एक ही लास्ट ऑप्शन है कि हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा, फिर मार खाएंगे, सर फूटेगा, कितने जेल जाएंगे, इसके बाद सरकार कुछ न कुछ सुनेगी। मार खा करके हर कुछ लाना पड़ता है। ये सरकार अंधी बहरी सरकार हो गई है कि बहुत सारे बच्चे का एज एक्सपायर कर गया। मेरे मम्मी पापा का भी एक सपना है, मेरा भी एक सपना है, अब मेरा भी एज निकलते जा रहा है। अब कब समझिएगा आप हम लोगों का पीड़ा। बीपीएससी टीआरई 4 स्टूडेंट को 2 साल से आप लोगों को बिहार सरकार जो है गुमराह कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, बिहार सरकार की मानसिकता ही नहीं है कि हम टीचर बहाली दे। सारे बहाली का डेट आ गया है, सारे बहाली का अधियाचना जा करके उनका फॉर्म फिलअप करने का डेट जब जारी कर दिया है, तो हम लोगों को नोटिफिकेशन जारी करने में क्या जा रहा है। बस आप पब्लिश करवा दिए कि हम इतना सीट पर बहाली ले रहे हैं। इसके बाद जब आपके पास सारे डाटा है तो फिर आप हम लोगों को फॉर्म फिलअप क्यों नहीं करवा रहे हैं, आप नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का 1 सप्ताह 10 दिन आज 2 साल से बीत नहीं रहा है। इसके कारण सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि उनका बच्चा तो है नहीं, उनका बच्चा तो कहीं इंग्लैंड अमेरिका फॉरेन कंट्री में पढ़ते होंगे। ये तो हम लोग हैं एकदम निम्न वर्गीय कि हम लोग फाइट करके, हम लोग खुद में भी बोले हैं कि हम लोगों को मौका दिया जाए, हम लोगों के पास योग्यता होगा, हम लोगों के पास सामर्थ्य होगा तो हम लोग फाइट करके लेंगे। ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि हमको खैरात में नौकरी दे दीजिए। हम लोगों का एक ही मांग है, नोटिफिकेशन जारी करे जल्द से जल्द और फॉर्म फिलअप करवाए। तो बताइए, अभी वैकेंसी आया नहीं है और 30 सितंबर के मतलब 30 सितंबर में जो है परीक्षा के एग्जाम का डेट निकल गया है। देखिए, वो बीपीएससी का एक्चुअली बीपीएससी का वो नोटिफिकेशन नहीं है। बीपीएससी जब भी जारी करती है अपना, तो उसका एक टेन्योर होता है, 2 महीना 3 महीना के अंदर में कहीं ना कहीं एग्जाम का डेट निकाल देते हैं। ये राजनीतिक से प्रेरित होकर के शिक्षा मंत्री के इन्फ्लुएंस वाला है डेट, समझ गए। शिक्षा मंत्री का इन्फ्लुएंस का डेट है। बताइए, अभी नोटिफिकेशन अधियाचना गया है, अभी फॉर्म फिलअप आप नहीं करवा रहे हैं, लेकिन एग्जाम डेट दिए हैं कब, सितंबर लास्ट। सितंबर लास्ट किस हिसाब से दिए हैं आप बताइए, मतलब अक्टूबर। जानते हैं कि किसी तरह ये 26 निकाल दे, 27 भी खींच ले, एकदम लोकसभा चुनाव जो 24 में नेक्स्ट जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें हम करवाए। उसका एक ही मानसिकता है। इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बोल रहे हैं कि आपसे हाथ जोड़ रहे हैं और नीतीश कुमार से स्पेशल हाथ जोड़ रहे हैं कि हम लोगों को नोटिफिकेशन रिलीज करवा करके फॉर्म फिलअप करवा ले। अन्यथा जैसे हमारे छात्र नेता दिलीप भैया बोले हैं कि हम लोग वेट करते हैं होली तक, होली के बाद यदि नहीं नोटिफिकेशन निकालते हैं तो पूरा पटना को मास लेवल पर सारे स्टूडेंट चक्का जाम करने का कोशिश करेंगे हम लोग। आप लोग 2 साल से मान लीजिए बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, घर से बाहर रहते हैं, कुछ माँ बाप के सपने होंगे, कुछ आप लोग सपने होंगे, आप लोग की एज भी निकल रहे होंगे। जी। लेकिन सरकार आप लोग बातें नहीं सुनती। देखिए, यही चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करवाना चाहता हूं कि देखिए कि बहुत सारे बच्चे का एज एक्सपायर कर गया। मेरे मम्मी पापा का भी एक सपना है, मेरा भी एक सपना है, अब मेरा भी एज निकलते जा रहा है। अब कब समझिएगा आप हम लोगों का पीड़ा। आप तो बस बैठे हैं विधानसभा में, आप एकदम एसी में बैठ करके वहां से जो डील होता है अपना क्लियर करते हैं, बेंच थपथपा कर करके। ऐसे तो नहीं होगा। हम लोगों को धक्का खा करके हर एक चीज लाना पड़ता है, मार खा करके हर कुछ लाना पड़ता है। ये सरकार अंधी बहरी सरकार हो गई है, कुछ नहीं सुनने के लिए चाहती है। इधर के जो भी निम्न वर्गीय परिवार हो उनका कुछ भी नहीं सुनना चाहता है। अभी बिहार विधान सत्र चल रहा है, तो क्या लगता है विधानसभा सत्र चल रहा है, कोई पॉलिटिशियन आपके लोग जो बीपीएससी टीआरई का स्टूडेंट है वो लोग मांगे उठा रही है? देखिए, जैसे यहाँ पर पटना के पालीगंज का एक भैया है, संदीप सौरभ भैया है, वो हम लोगों का बराबरी आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन वो उसको एक सिंगल विधायक होने के बाद उसका आवाज एकदम दबा दिया जाता है। तो इसलिए हम लोगों को अब एक ही लास्ट ऑप्शन है कि हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा, फिर मार खाएंगे, सर फूटेगा, कितने जेल जाएंगे, इसके बाद सरकार कुछ न कुछ सुनेगी। अब ऐसे नॉर्मल वे में कुछ नहीं सुनने जा रही है सरकार। क्या कहना चाहते हैं मांगों को लेकर आप? टीआरई 4 का विज्ञापन जल्दी जारी करें। हम लोग 2024 में ये स्टेट दिए हुए थे, उस समय टीआरई 3 में बैठने के लिए हम लोग बहुत मांग किए और ये स्टेट का डेट पर डेट बढ़ाता गया, उसमें हम लोग को बहाली में नहीं रखा गया। और हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अभी तक कॉमर्स के सीट नहीं क्लियर किया गया है, कितना बहाली लिया जाएगा। और जितना भी कॉमर्स के स्कूल है सारे में टीचर नहीं रहते हैं, खाली पड़ा हुआ है। और सीट क्लियर करे कॉमर्स का, कितना पर बहाली किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी विज्ञापन टीआरई 4 का जारी करे। हम लोग 2 साल से मानसिक प्रताड़ना से झेल रहे हैं।
क्या लगता है सरकार से 2 साल से आप लोग गुमराह सरकार है, सरकार आप लोग को 2 साल से गुमराह कर रही है, तो क्या सरकार उम्मीद पर से विश्वास में पूरा उठ गई है, इसलिए बोला गया था तैयारी 4 आ रहा है, लगभग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। तैयारी 3 में मांग कर रहे थे तो बोला जाओ तैयारी 4 की तैयारी करो, तुम लोग तो तैयारी 4 में बैठोगे। ये स्टेट के लिए हम लोग बोले जल्दी से जल्दी एग्जाम लीजिए, तैयारी 3 में थी, हम लोग को मौका दीजिए बैठने के लिए, तो नहीं लिया गया। स्टेट के 4 बार 5 बार डेट बढ़ाया गया और बाद में जाके स्टेट लिया गया। आप कितने साल से पटना में रहकर तैयारी करते हैं? हम तो 2017 से है। आप लोग एज होकर निकल रहे हैं, हाँ एज बहुत निकल रहा है, बहुत कम में बचा हुआ है। तो बताइए आप लोग 2017 से रह के यहाँ तैयारी करते हैं, आप लोग एज भी निकल रहा है और सही समय पर सरकार है आप लोग की बातें नहीं सुनेगी तो फिर क्या होगा? आप लोग सपने टूटेंगे, उम्मीद टूटेंगे, माँ बाप के सपने टूटेंगे। हाँ वही तो सपना पूरा टूट रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी तैयारी 4 दे और विज्ञापन जारी करे और एग्जाम ले जल्दी से जल्दी। सितंबर दिया गया है, बहुत उधर बढ़ा के दिया गया है। तो जो फरवरी के लास्ट में बोला गया था देने के लिए, अभी 4 दिन बचा हाँ है। वही तो क्या लगता है, उम्मीद क्या झूठा सरकार है, झूठा वादा करता है और वादा को पूरा नहीं कर रहा है। क्या लगता है? हम मांग कर रहे हैं सरकार से जल्दी विज्ञापन, होली से पहले विज्ञापन दे और मार्च अप्रैल तक एग्जाम ले ले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।